दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक कहानी के इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक चरवाहा था जिसे गडरिया भी बोलते हैं। अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चलाने गया था। चलते चलते उन्हें घास खिलाते उसने देखा कि 12 बज गए हैं, मेरी घरवाली अभी तक खाना लेकर नहीं आई। उसने 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह सिर्फ बोल सकता था, सुन नहीं सकता था। उसने सोचा, अगर खाना खाने जाऊंगा तो मेरी भेड़ें इधर उधर हो जाएगी। इसलिए उसने चारों तरफ देखा कि तभी उसको एक लकड़हारा लकड़ी काटता दिखाई दिया। तो उसने उसको आवाज लगाई और बोला, भाई, मेरी पत्नी मेरा खाना लेकर नहीं आई है, पता नहीं क्यों, और मैं घर जाकर खाना खाना चाहता हूँ, और तू मेरे इन भेड़ बकरियों का ख्याल रखना। अब यहाँ पर परेशानी यह थी कि वह लकड़हारा सुन तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, जैसे कि वह गडरिया बोल सकता लेकिन सुन नहीं सकता था। लकड़ी काटते हुए उसने हाथ से इशारे करके कहा कि मैं नहीं आना चाहता, मुझे बहुत काम है। गडरिये को लगा कि लकड़हारा उसको यह बोल रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरी को देख लूंगा और तू खाना खाकर आ जा, और वह खाना खाने चला गया। गडरिया अपने घर से खाना खाकर वापस आया और उसने देखा जितनी उसकी बकरियां थी वह सब उसने यथास्थिति में पूरी थी, सही सलामत थी। उसको लगा कि मैंने इस लकड़हारे को बोला था कि मेरी भेड़ बकरी की देखभाल करना और मेरे बाद में उनका सबका ख्याल रखा, तो सोचा क्यों ना मैं अब उसको एक बकरी देकर धन्यवाद दूं। तो उसने उसको बोला कि मेरी यह बकरी है, तुमने मेरी बकरी का ध्यान रखा, इसलिए उसके बदले में तुम्हें यह बकरी देना चाहता हूं। उसने बकरी लकड़हारे को दे दी। वह बकरी लंगड़ी थी। लकड़हारे को लगा कि इस बकरी की टांग टूटी हुई है और यह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि तूने मेरे बाद में इस बकरी की टांग तोड़ दी है, अब इसको तुम ले लो। लकड़हारा बोला, इस बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी। चरवाहे को लगा कि यह कह रहा है कि नहीं भाई, मैं बकरी नहीं लूंगा, जबकि लकड़हारा हाथ हिलाकर मना कर रहा था कि मैंने इसकी टांग नहीं तोड़ी। इस बात पर इन दोनों का विवाद बढ़ता गया। चरवाहा कह रहा है कि बकरी ले ले भाई। लकड़हारे को लगा कि वह यह कह रहा है कि तूने बकरी की टांग तोड़ी है, और वह कह रहा है कि मैं नहीं तोड़ी। उसको लगा कि यह कह रहा है कि नहीं, तुम्हें यह बकरी लेनी पड़ेगी, और वह लेने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि यह सब बातें तो हो ही रही थी, और कैसे हो रही थी, जिसके कारण वह सारी बातों का उल्टा मतलब ही निकल रहा था। लेकिन इनकी बातों का कोई समाधान ना हुआ, उनका झगड़ा बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक घोड़े पर घुड़सवार कोई व्यक्ति आ रहा है। उन दोनों को लगा कि हमारा झगड़ा यह खत्म कर पाएगा, और दोनों ने उसको रोक लिया और कहा, भाई जरा रुको, हम दोनों की समस्या है। हमारी समस्या क्या है और हमारा विवाद खत्म करा। बड़ी विचित्र घटना यह है, बेचारा वह घोड़े वाला भी इन्हीं की तरह है, जो कि सिर्फ बोल सकता था। अब तक तो वे एक दो थे, लेकिन अब तीसरा भी उनकी तरह हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। अब उस घोड़े वाले को लगा कि ये दोनों शायद घोड़े के मालिक हैं, क्योंकि वह घोड़े को चोरी करके लाया था और उन्होंने मुझे रोक लिया है, अपना घोड़ा पहचान लिया है, और अब ये दोनों मुझे मारेंगे। उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया कि नीचे उतर और हम दोनों का झगड़ा खत्म करा। उसको लगा कि यह कह रहे हैं कि यह घोड़ा तो हम दोनों का है। अब घोड़ा वाला रोने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उन दोनों को लगा कि घोड़े वाला कह रहा है कि भाई, मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं कर सकता, तुम मुझे जाने दो। लेकिन उन दोनों की बातें और इस घोड़े वाले की बातें, इशारे, इतना तालमेल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो घोड़ा वाला बोल रहा है उन्हें गलत लग रहा है। घियाड़े वाला बोला कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। तो उनको लगा कि घोड़े वाला कह रहा है कि मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं कर सकता, और उन्हें लगा कि वह मना कर रहा है कि मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं करवा सकता। और वे दोनों कह रहे कि तुमको हम दोनों का झगड़ा खत्म करवाना पड़ेगा। घोड़े वाला सोच रहा है कि वह यह कह रहे हैं कि तूने हम दोनों का घोड़ा चोरी क्यों किया। बस इसी तरह उनकी बात बढ़ती गई, उनका विवाद लंबा खिंचता गया। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था।
अचानक उन्होंने देखा कि पास ही एक झोपड़ी है। उन्होंने इशारे से एक दूसरे से कहा, वहां चलते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक महाराज गुरुजी ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। अचानक गुरुजी ने आंखें खोली और कुटिया से बाहर आ गए और उन तीनों ने गुरुजी के सामने आते ही उन्होंने बोला कि महाराज की जय हो। महाराज, हमारी एक समस्या है, कृपया करके इसका समाधान करो और हमारा झगड़ा खत्म करो। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि उन गुरु ने अपने जीवन में मौन रहने का व्रत लिया हुआ था, जिसका मतलब कि वे कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी समस्या यह है कि अगर वह अपने व्रत को तोड़ते भी हैं और बोलते हैं तो भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वह सुन नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। अब क्योंकि वह महात्मा है और महात्मा लोग समझ जाते हैं कि कहाँ पर जुबान और कहाँ पर आंखें या हमारा मौन काम करेगा। तभी उस महात्मा ने देखा कि तीनों एक जैसे हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते, और मेरे बोलने से तो मेरा मौन व्रत भी टूट जाएगा। तभी उस महात्मा ने उनमें से एक को पकड़ा और उसकी तरफ आंखें गड़ाकर देखा। जब एक व्यक्ति को पकड़ा तो उसको लगा कि यार यह कोई जादूगर है और यह मुझको अपनी तेज आंखों से देखकर मुझे सम्मोहित ना कर दे और ऐसा करके यह कुछ और बना देगा। वह महात्मा से अपना हाथ छुड़ाकर घर की ओर भाग जाता है। इसके बाद महात्मा जी दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरा भी यही सोचता है कि यह जादूगर है और मुझे कुछ बना देगा, मुझे कुछ सजा देगा। क्योंकि पहला तो भाग गया है तो वह दूसरा भी उनसे हाथ छुड़ाकर कर घर भाग जाता है। तभी तीसरा घोड़े वाला चौकन्ना हो जाता है और मौका देख करके भाग जाता है। दोस्तों, इस बात से हमें यह सीख मिलती है, कभी कभी हमारा बोलने से कोई समाधान नहीं हो पाता और मौन शांत रहकर के सारी समस्या का समाधान हो जाता है और इस प्रकार विवाद भी खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।